इतना ही नहीं, ठेकेदार लोग कहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है, आप लोग कुछ नहीं करिएगा। तो पैसा मिला तो सब है, पैसा नहीं मिला तो कुछ भी नहीं। अगर ये रोड नहीं बना तो ये पूरा गांव सपा को ही वोट देगा, चाहे वो जीते चाहे हारे। चुनार विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर वोट है तो पटेलों के पास है। नमस्कार, सनराइज न्यूज की चुनावी यात्रा इस वक्त मिर्जापुर जिले में पहुंच चुकी है। मिर्जापुर की चुनार विधानसभा में हम मौजूद हैं। चुनार विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसकी गिनती हमेशा से पुरानी विधानसभाओं या यूँ कहें कि पुराने शहरों में करी जाती है। पारंपरिक सीट है और उत्तर प्रदेश के इतिहास से एक बहुत अहम सीट मानी जाती है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनुराग सिंह हैं। अनुराग सिंह ओम प्रकाश सिंह के ही बेटे हैं। ओम प्रकाश सिंह भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं। विधान परिषद में विपक्ष के भी नेता थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, और उसी के साथ भाजपा की सरकार में सिंचाई मंत्री भी रहे। उन्हीं के इस क्षेत्र में गांव भाभौरा है ये, और भाभौरा गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। भाभौरा का परिचय कुछ ऐसे दिया जाए कि हमेशा से एक अज्ञात ने ये बात कही कि प्रदेश में या देश में जो विकास का रास्ता होता है वो गांव की पगडंडियों से होकर के जाता है। उसी भाभौरा की पगडंडी पर हम खड़े हैं जो मेन भाभौरा गांव का संपर्क रास्ता है। रास्ता देखेंगे तो बदहाल से बदहाली की स्थिति में गुजर रहा है। गाँववासी हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ का जो सियासी समीकरण है, जो गाँव की दिक्कतें हैं, जो विधानसभा में इस बार बदलाव या फेरबदल की राजनीति होने वाली है, उसको लेकर के यहाँ के लोग हमसे बात करेंगे। क्या कुछ निकल रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर इस बार वोट करेंगे, उनसे लेकर के यहाँ के तमाम लोग हमसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, क्या करते हो? खेती बाड़ी करते हो। आवारा पशुओं की एक बड़ी समस्या बताई जाती है यहाँ पे? जी हाँ, आवारा पशुओं की समस्या है। है। जी हाँ, यहाँ नील गाय वगैरह रात में हमेशा आते रहते हैं, और बछरू जो गाय बछरू है वो आते रहते हैं, और खेतों में जाते हैं, गेहूं खराब करते हैं, सिंचाई के साधन अन्य जो है कि वो सब खराब करते हैं। हमेशा कितनों ही इनको भगाया जाए लेकिन फिर भी ये आ ही जाते हैं। अच्छा जी। तो एक आवारा पशुओं की तो बड़ी समस्या आपके गांव ही नहीं, आपकी विधानसभा नहीं, पूरे प्रदेश भर की एक बड़ी समस्या है। हम पश्चिम से कवर करते हुए पूरब की तरफ चले आए हैं। एक बड़ी बात यह है कि आखिर इस समस्या को हल कैसे किया जाए। सरकार अगर आपसे कोई सुझाव मांगे तो क्या सुझाव दोगे? पशु के लिए पशु चिकित्सा, वो पशु केंद्र तो खुला है बछड़ों को रखने के लिए, लेकिन अब उसको यहाँ से लेके जाएगा कौन? कौन लेके जाएगा? कोई आता है? गांव में गौशालाएं हैं? वो बात नहीं है। गौशाला है गांव में? गांव में नहीं है सर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर मेरी दूर बात है। सुनिए, जैसे ये लोग गौशाला खुलवा दिए हैं, आज तो कहते हैं कि फ्री में हम गौशाला में रख लेंगे गाय को, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद 300 रुपये मांगते हैं। 300 रुपये किस चीज का? हाँ, पैसा लगता अच्छा, है। पैसा लेते हैं हाँ, अंदर? हम लेके भी जाते हैं, 300 रुपये भी देते हैं, उसके बाद वो रखते हैं। किस लिए? जी, लगता है। किस काम के लिए लेते हैं 300 रुपये? तो आपने ये शिकायत नहीं करी कभी किसी से? किससे शिकायत करें? शिकायत कोई सुनने वाला ही नहीं है। कौन शिकायत सुनने वाला है? पैसा नहीं देंगे, बछड़ा अंदर रखेंगे नहीं, कहेंगे अपना ले जाओ। अच्छा, जी। एक समस्या आपके यहाँ की और है। जब हम इस पूरे रास्ते से आए हैं तो इस रास्ते में जब हमने देखा कि लगभग ये जो 5-10 किलोमीटर का रास्ता था पूरा, उस रास्ते में हिचकोले खाते हुए आए हैं। हमें खाना पैदल चल के पचाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, गाड़ी में बैठे ही खाना हमारा पच गया। तो इस रास्ते के लिए कभी कोई कवायद नहीं छेड़ी आपने? कभी किसी अपने जो विधायक हैं गाँव के, जो ग्राम समाज में अगर ये ज़मीन आती है, रोड आती है, तो इसके लिए कभी कोई शिकायत नहीं करी? सर छेड़ा गया, लेकिन इन रास्तों का नाम सुनते दिल सहम जाता है। किससे कहें, किससे फरियाद करें? कोई बोलने वाला नहीं है। सर पहली बात रोड तो बनता नहीं है। यहाँ का प्रॉब्लम यह है कि जब ऐसे आता है कि रोड बनने रहा है, उसमें चिप्पी दे के चले जाते हैं बस। अच्छा, गड्ढे में थोड़ा गिट्टी डाले, चिप्पी मारे चले गए। 5 साल जब रोड एक बार बनेगा तब तो कोई बात होगी। रोड बनती ही नहीं है। अभी मुर्दावा पे पुल खना गया है, वहाँ पे बोर्ड लग गया, उसका उद्घाटन हो गया कि पुल बन गया, लेकिन वहाँ पे रास्ता नहीं बना, न पुल बना, गड्ढा खोद के छोड़ा गया है। जैसे ये गड्ढा खोदा गया है वैसे गड्ढा खोद के छोड़ दिए गए। बताइए आदमी कैसे जाएगा वहाँ पे? वो मेन रोड है। पीछे ये जो रास्ता है, मैं चाहूँगा ये रास्ता ज़रूर दिखा दें, क्योंकि ये गांव का मुख्य रास्ता है, संपर्क मार्ग है। इस गांव से आने का रास्ता, जब हमारे जीपीएस पे इस गांव का रास्ता यही दिखा रहा था। अब आप एक उम्मीद छेड़िए और उसी के साथ एक बात और याद रखिए कि ये गांव का जो मेन रास्ता है, इसमें से इस तरह से साइकिलें निकल के आती हैं। लोग जब पैदल आ रहे होते हैं तो कई बार चुठियल भी होते हैं, कई बार नीचे गिरने का डर भी रहता है। और गाँव से जो मुख्य रूप से अभी जो आप समस्या बता रहे थे कि यहाँ पर आपकी जो गाड़ियाँ हैं जिनका आप टैक्स भी भर रहे हैं, वो गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। सर मेरे पास कार है, वो टैक्सी परमिट है, जो कि हर 3500
3300 रुपया तिमाही हमको भरना पड़ता है। यही रास्ते से हमारी गाड़ी आती जाती है और गांव के 70% लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। आज ये रोड खुदाई हुए 7 दिन हो गए, 7 से 8 दिन हो गए, आज तक ये रास्ता अभी तक क्लियर नहीं हुआ। खुदाई करते समय ठेकेदार ने बोला था कि 5 दिनों में इसको फाइनल कर दिया जाएगा, और वो भी उसके पास इतना बजट नहीं है कि वो फाइनल करेगा, किनारे किनारे का लेंटर बनवाएगा और उस पर भस्सी डालेगा। उसके पास इतना ही बजट मिला उस कंपनी की तरफ से, सिर्फ वो खड़ंजा बिछा करके छोड़ देगा। भले ही 3-4 महीने में खराब हो जाए, लेकिन 7 से 8 दिन हो गए, अभी तक ये रास्ता ऐसा कि ऐसा ही है। सर हम गाड़ी खड़ा करके टैक्स भर रहे हैं, गाड़ी खड़ा करके हमको एक जवाब दीजिए, हमको एक जवाब दीजिए। ये रोड खुदाई हो रही है, हम रोड को मानते हैं। पहला तो जो हम लोग का गेहूं है या कोई भी फसल है वो तो नुकसान हो ही रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज ये खन दिए, अब तो इनका काम खत्म, ये तो डाल दिए पाइप। अगर कोई भी व्यक्ति गांव में अगर 1 लाख रुपए लगा के समरसेबुल का बोरिंग करके बैठा हुआ है, अगर ये पाइपलाइन दे देंगे तो पहले तो पूरा गांव का रास्ता गड़बड़ हो जाएगा। गांव तो पूरा खत्म। पाइपलाइन ठीक है, सबके घर पहुंचाएगी, हमें नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी मर्जी नहीं है लेने का तो आज जबरदस्ती तो देंगे नहीं, लेकिन यहाँ यह है कि पाइपलाइन जाएगी तो सबको लेना पड़ेगा। प्रत्याशी वोट मांगने आए हैं अभी तक? अभी तक तो नहीं आए, उनको तो इंतजार ही है, वो आए तब तो कोई बात हो। कोई भी आए, इंतजार है सबका। समाजवादी पार्टी से आर के पटेल हैं, अनुराग एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, कोई नहीं आया अभी तक यहाँ पे, पता नहीं क्यों नहीं आए। क्या लगता है दादा, अनुराग ओम प्रकाश के बेटे हैं, सिंचाई मंत्री रहे, इतने कद्दावर नेता रहे, भाजपा के ऊंची छवि के नेता माने जाते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र का ये सौभाग्य है कि यहाँ से निकल के एक नेता ऊपर तक पहुँचा है, क्यों नहीं होता है ये सब काम? उन के विधायक बटा तो करे के चाहिए उन के ना। अभी है रोड देखल जाए कि मेन रास्ता बा, एक एक खन देते हो जाए, एक सुविधा नहीं, मतलब कैसे आदमी चाहिए, एक व्यवस्था बनावे के चाहिए ना। तो शिकायत करी गई इस रास्ते के लिए? अभी अधिकारी बाटा उनसे कहा बात, तो कहत बना कि उनसे ऊपर कहा जे ठिका ले बा। इतना ही नहीं, ठेकेदार लोग कहते हैं कि प्रशासन हमारे साथ है, आप लोग कुछ नहीं करिएगा। तो कहा मैं राशन लेने जा रही हूँ क्या? हमन के रास्ता गलत है, गिर भार आ जाता है, बने के चाहिए। हमन गिर जाते जा राशन ले और कोई रास्ता है इस गांव में जाने की? नहीं, रास्ता है, मेन रास्ता है, हमन गिर जाती जा, भर आ जाती जा, तस्मा लगा बन जाए के चाहिए। तो राशन लेने जा रही हो? हाँ, गिरत भरा दिया जात है। कितने किलो राशन मिलता है, क्या क्या मिलता है उसमें? का मिलता है, अतुआ मिलता है, चना मिलता है, तेल मिलता है, चावल मिलता है, यह कुल मिला है। नमक मिलता है? हाँ हाँ, नमक बता रहे हैं कांच वाला आ रहा है, कई जगह हमें ये शिकायत मिली। नीमक मिल रहा है, यह कुल मिला था मन के जन। नमक में शीशा रहला हमारे में तो नहीं रहल भैया। अच्छा, तो पूरा राशन मिल रहा है, सब सही? हाँ, नहीं मिला। तो वोट इस बार किसे दोगी फिर? हाँ, वोट किसे दोगी, किन मुद्दों पे वोट करोगी? वोट के देबू जे सही काम करी, जे सही काम करी ओके वोट देवल जी। सिंपल सी बात है। अच्छा, आपने पिछली बार एक को वोट दे लिया, देख लिया, 5 साल पूरे हो गए, आप लोगों ने ही बताया हमन कि के वो काम आए मिल नहीं, रहा है, रास्ता कुछ नहीं। नहीं मिल रहा है। हमन के गरीबों लोग के काम मिल रहा है, कुछ नहीं मिल। ये राशन मिलत बा, खात बढ़ जा, न खेती न गिरती। कॉलोनी गाँव में आई है? नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं आयल है। आवास वाला कोई योजना नहीं आई? कुछ नहीं आयल है, हमारे लड़का उसे रहा है। आवास आया, इनको भले ही ना मिला हो, आवास आया। आपको मिला आवास? हमके मिला है। हाँ, तभी नहीं बता रही। हमके मिला है, मेरे बेटवा पतोन के दे, हमके तक मिल गल में बाड़ी। अच्छा, नहीं तो सही है। चलो, तो ये आपकी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, ये समस्या खराब और गिर जाता है यही में, गिर बन जाते हैं। जाई। तो आपके यहाँ से जब कोई प्रत्याशी वोट मांगने आएगा तो उसको कहोगी ये बात? हाँ, कहेगा हम कहल जी। अभी तक आया कोई? हाँ, सर कहल जी। सर एक बार हम लोगों को कोई नाराजगी नहीं है, हम लोग बस इतना ही चाहेंगे जो भी सरकार आए अच्छे ढंग से आए, कोई दिक्कत नहीं, बस ये रास्ता दुरुस्त हो जाए, बस यही रिक्वेस्ट है और किसी से कोई सर, गिला एक शिकवा बात नहीं। हमको ये बता पाइपलाइन क्या का काम क्या नाम है आपका? सर दिनेश शर्मा। दिनेश जी, क्या लग रहा है इस बार जो आपके यहाँ से सपा का साइकिल निकलेगी या फूल खिलेगा फिर? सब कौन निकलेगा ये नहीं बता सकते, जो सुविधा हम लोगों को देगा, रोड हम लोगों का बनवाएगा, निकालेंगे? उसी को निकालेंगे। यहाँ की जनता इसीलिए यहाँ पर आई हुई है आपके सामने। तो ये रोड की जो सबसे बड़ी, आप लोग बार बार सब लोग यही समस्या कह रहे हो, ये रोड की आप लोग सब इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे गांव वाले? और एक बार ये उनसे कहो कि 8-10 दिन हो गए इस रोड को खुदे हुए। अब देखिए सर, सब लोग मजदूर है, कहीं ना कहीं काम पर जाते हैं। एक दिन बंद करेंगे तो कौन उनको खिलाएगा? राशन देने से तो काम चलेगा नहीं। तो इसीलिए सब लोग बाहर रहते हैं, जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। फिर भी रोड जल्दी से जल्दी बन जाए चुनाव से पहले तो बहुत अच्छा रहता। चुनाव से पहले ये रोड बन जाए। हाँ,
अच्छा, किससे उम्मीद कर रहे हैं चुनाव से पहले, क्योंकि अब तो सर सब जो प्रत्याशी सरकार है, हो हम गए। तो उसी से कहेंगे, दूसरा तो कोई बनवाएगा नहीं। सरकार ही ना हम लोगों की सुनेगी, तो सरकार इस समय मोदी गवर्नमेंट है नहीं। और अपना बनवाए। ऐसा है कि जब यहाँ ठेकेदार आए थे, जो एक खन आया है, उनसे जब बात हुई तो वो बोले कि कंपनी 40,000 रुपये दे रही है रोड बनवाने के लिए। ठीक है, अगर 40,000 रुपये रोड बनवाने के लिए कंपनी दे रही है तो 60,000 भी कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। आप इस पे लाल मट्टी फेंकिए, उसके बाद खलंजा बिछवा दीजिए। लेकिन जितना आज खन है कल उतना बिछवाइए, फिर परसों खनिए। एक ही बार तो खलंजा वहाँ से वहाँ तक कबरवा दिए। अगर बारिश होती है तो आदमी से चल नहीं पाता है। अगर जितना खने होते उतना ही खलंजा कबरा होता तो उतना आदमी कैसे जाके अच्छा, आगे गांव में बढ़ ये जाता। पक्की सड़क का प्रस्ताव आया है अभी कोई, ये पक्की होने का? यहाँ पे खलंजा था, देखिए खलंजा वहाँ पे कबार के रखा गया है पूरा। ठेकेदार कबार के रखवा दिए हैं, लेकिन हमने उनसे कहा कि जितना आप खनते हैं उतना बनाते चलिए। अगर जब आपके पास पैसा कंपनी दे रही है तो उसको उतना बनाते चलिए, उसको रोक कह रहे हैं। या प्रधान को दे देंगे ठीक बजट। है, और वो पूरा हुआ नहीं अभी पूरा तक? नहीं हुआ अच्छा, और गांव में अस्पताल है आपके? नहीं सर, अस्पताल नहीं है। है। तो अगर कोई बीमार हो जाता है तो फिर कैसे क्या ले जाते हो? हम लोग यहाँ पर जो है 4-5 किलोमीटर पड़ता है, जमालपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहीं पर सब लोग 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर इस गांव से ले जाकर के मरीज को ले जाते हो? नहीं यार, उल्टा कहाँ बोल रहे हो? हाँ, बताओ गुलावरी सही नहीं बता है। दो, सीधा बता दो। सर उसमें प्रॉब्लम है, जमालपुर जो है वो मेन है, वो 9 बेड का 11 बेड का है। ठीक, यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे गुलौरी गांव है, वहाँ पे बना हुआ है हॉस्पिटल देवरिल्ला के नाम से, वो 5 बेड का है। ठीक, यहाँ से सिरमा है, वहाँ हॉस्पिटल है। जैसे कि ये सब कितनी दूरी पर है? यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी है। 1 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम उसमें ये है, उसमें प्रॉब्लम है कि डॉक्टर हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन आते हैं। अच्छा, 6 दिन हॉस्पिटल में कोई मतलब नहीं है। फिर क्या मतलब उस हॉस्पिटल का? सिर्फ एक नर्स, सुविधा नहीं है। एक वार्ड बॉय, एक सफाई कर्मी। तो ये भी शिकायत जाकर के अपने यहाँ के लोगों से नहीं करते? शिकायत सुनिए, शिकायत की बात मत करिए। शिकायत तो जो मेन हेड है ना इसका, वो हमारे फुआ के लड़के हैं राजन सिंह, जो जमालपुर में बैठते हैं। ये इधर सीएमओ है पूरे का, लेकिन वो नहीं सुन रहे तो दूसरा कौन सुनेगा? मतलब बुआ का लड़का ही नहीं सुन रहा। हाँ। अधिकारी तो बस छोड़ो, रिश्तेदार ही नहीं सुन रहा। इसका है, पैसे की बात है। पैसा मिला तो सब है, पैसा नहीं मिला तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ। स्कूल है गांव में? स्कूल तो है, हर गांव में स्कूल है। स्कूल बना है? हाँ। प्राथमिक कौन सा है, जूनियर? नहीं, जूनियर और यहाँ पे वो दोनों है। प्राइमरी भी है, प्राथमिक भी है, जूनियर भी है। तो स्कूल में बच्चे आते हैं, पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ, पढ़ाई होती है। टीचर सब आते हैं? हाँ, सब आते हैं सर। अच्छा, और गांव की जो मुख्य समस्याएं हैं वो भी बता दीजिए। मेन समस्या और क्या समझ सर, इस समय तो समस्या हम लोगों के सामने यही है कि रोड हम लोगों का डीएपी मिलती है आप लोग को? हाँ, कितने में डीएपी खरीदे हैं? मिल जाता है। सर डीएपी की प्रॉब्लम हम बता रहे हैं। डीएपी ऐसा है ना कि अब देखिए सोसाइटी पे जो था, पहले सोसाइटी में मिलती थी, जो सरकारी सोसाइटी आती थी। अब क्या हो गया कि अब बीसी लोग हो गए, जैसे बैंक के बीसी हो गए हैं, वैसे खाद वाले भी बीसी हो गए हैं। ये आपके सामने है, इफको बाजार यहाँ बना हुआ है, जहाँ पे आप गाड़ी खिला गए हैं। ये लोग उतने ही रेट में देते हैं, सिर्फ 5 रुपए ज्यादा लेते हैं। अच्छा, उसके 1200-1250 रुपए है ना रेट यहाँ तक? नहीं, 1300 कुछ रुपए है ना, 1300 कुछ रुपए है। साथ में जिंक अटैचमेंट और देते हैं, लेकिन- बिना जिंक के डीएपी देते ही नहीं। लेकिन जिंक आपको लेना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जरूरी है? जरूरी है। ये लोग का बीसी लोग का सोसाइटी पे जाइए तो वहाँ खाता नहीं मिलेगा, बस मिल रहा है तो सिर्फ इनको यहाँ पे जाइए, अच्छा, बीसी के पास जाएंगे तो खाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो अब क्या लग रहा है कि कौन विधायक यहाँ से निकले तब ये समस्याएं सब समाप्त हो देखिए, पाएंगी? विधायक तो विधायक से नहीं मतलब है, सरकार से मतलब है। विधायक क्या जब है? यहाँ से एक चरण उठाएंगे तब तो एक सीढ़ी आखिर चढ़ेंगे, ये तब तो बताइए पूरी कि सीढ़ी अगर होगी। अगर अगर एक सीढ़ी चढ़े दूसरा भी गिर गए तो फिर प्रॉब्लम तो ये भी है। तो सरकार कौन सी चाह रहे हो फिर? सरकार अब जैसे कि कोई भी पार्टी लेके आती है, मान लीजिए जैसे कि कौन है वो, आर.के. पटेल, आर्यस पटेल, आर्यस पटेल। सपा से। आर्यस पटेल को आज तक अभी कोई देखा ही नहीं है इधर का। अच्छा, वो चुनाव लड़ गए, कैसे इनको चुना जाए? बताइए कैसे उनको देखा जाए, कैसे चुना जाए? वो है डॉक्टर, केंद्र में तो मोदी राजा। वो है डॉक्टर, और केंद्र में है मोदी। यहाँ अगर सपा हो भी जाती है तो क्या मतलब मिलेगा? तो केंद्र से क्या, ये तो प्रदेश का चुनाव है, विधानसभा वो का मैं चुनाव आपकी है। बात मानता हूँ। लोग कहते हैं ना कि जब ऊपर की सीढ़ी बरियार रहेगी तब नीचवा का सही रही। अच्छा, कि आखिर नीचवा पर चढ़ गिला ऊपर वाला दाब दी तो करवा का। तो कुल मिला के डबल इंजन वाली सरकार फिर से चाह रहा हाँ, तो है? डबल इंजन वाली सरकार नहीं चाह रहे हैं। कारण उसकी बस यही है कि जैसे आपको हमने देखा नहीं, आपने हमसे कह दिया, तो हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे?
तो मतलब जैसे मजबूरी है ये वोट देने की भाजपा को? मजबूरी है ही, मजबूरी बनी हुई है, उसके आगे कोई वो नहीं है। हम लोग तो सोच रहे थे कि अगर सपा रामराज पटेल को दे देती, जो कि निर्दल अगला बार 16,000 कुछ वोट पाया था, ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह था उसका, और उसको सबसे बड़ा इधर का नेता है, जमीनी नेता। अच्छा। अगर उसको टिकट मिल गया होता तो उसको सपा कोई हराने वाला यहाँ नहीं मिलता। लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे पे टिकट बेचते हैं, जैसा मिला वैसा भेज दिए, काम हो गया, अच्छा, बस काम खत्म। बात है। तो कुल मिला के अनुराग को फिर से इस बार आप लोग नहीं, वोट हम लोग चॉइस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास के हमारे यहाँ से 1.5 किलोमीटर बगल में शिव कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, वो भी चुनाव लड़े हैं कांग्रेस से। हो सकता है हम उनको दे, लेकिन कारण इसका ये भी है कि अगर आज शिव कुमार को दे दिए तो वोट कट जाएगा सपा का। मतलब सारे सिक्के के सब पहलू देखना चाहते हो, वोट भी ना कटे, बर्बाद भी ना जाए। तो आखिर जिताना तो एक ही को है, अगर जैसे वो जीती नहीं है तो दे के क्या करेंगे? आप ये बताइए ना कि दे के क्या करेंगे? समर्थन तो दोगे कि वोट खराब वाला सिस्टम, वोट खराब ना जाए? वोट खराब क्यों करेंगे? 5 साल में तो एक ही बार मारने को मिलता है, अगर उसको खराब करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं मिलेगा। तो मतलब अंगूठा धर के कस के दबाओगे? हाँ, किसे दबाओगे? दबाएंगे ना, ये थोड़ी ना बताएं किसको दबाएंगे, ये क्यों कहें किसको दबाएंगे? अब उत्तर प्रदेश का जो वोटर है वो होशियार हो गया है, उत्तर प्रदेश का साइलेंट वोटर हो गया है, इसीलिए इस बार के चुनावों की स्थिति भी नहीं समझ पा रहे हैं। अगर ये रोड नहीं बना तो पूरा गांव सपा को ही वोट देगा, चाहे वो जीते चाहे हारे। अच्छा, हाँ, मेन मुद्दा जो आपके गांव का है वो इस रोड का मुद्दा है, वो भी चुनावों से पहले था। बस चुनावों से पहले था। क्यों भैया, क्या नाम है? हाँ, थूक लो, गुटखा थूक लो, फिर बात करो। हाँ, क्या नाम है? महेंद्र कुमार। महेंद्र जी, ये अंगोछा क्या सपा वाला ही है क्या? नहीं, ये अंगूठा न सपा वाला न भाजपा वाला है। हाँ, लग तो वही रहा है। तो क्या लग रहा है इस बार? कुछ स्थिति दिख रही है, कौन जीत रहा, कौन निकल रहा? हमको बस वोट दे देना है, चाहे भाजपा को चाहे सपा को। अच्छा, आंख बंद करके दोगे क्या? कोई बटन दब जाए? बटन दबनी है बस मजदूरी करना है, बस कमाना है, खाना है बस। अच्छा, क्या करते हो? क्या करते हो? तो हम सपा के वोट कर भैया चुनाव। मुर्दावा वाला जो रोड खराब है, जो वहाँ खराब है, समस्या है कि नहीं? समस्या तो है, बनना चाहिए ना। 2-3 महीना होगा जो भी सरकार है बस उस रोड को बनवा दे, बस। वो पुल बनवा दे, रोड बनवा तो किन यही मुद्दे होंगे और क्या मुद्दे होंगे जिन पे और वोट हमें करने नहीं जाओगे? लगता कि अनुराग जी से ये रोड बन पाएगा, क्योंकि अनुराग उनके पिताजी सिंचाई मंत्री रहे, इतने बड़े कद्दावर नेता हैं जी थे, तो एक लेकिन यहाँ के लिए इस क्षेत्र के कुछ भी नहीं किए। अच्छा, जहाँ तक हम सुने, हम तो रहे नहीं, हमारी उम्र बहुत कम है, लेकिन हम पूर्वजों से सुनते आए कि वो कुछ नहीं किए हैं। तो उनके बेटे जी क्या कर लेंगे? जीतने के बाद इस रोड से शायद वो 5 साल में एक बार भी नहीं आए होंगे। अच्छा, एक बार शायद अनुराग सिंह इस रोड से आए होंगे। अनुराग सिंह जीतने के हारने की बाद। बात नहीं है सर, ये सोचिए, जैसे लोग कह रहे हैं कि अनुराग सिंह हारेंगे या जीतेंगे। एक बार हम लोग तो सुने ही हैं, देखे तो नहीं है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ढेबरा पड़ता है, वहाँ पे एक बार हमारे शंकर सिंह पटेल लड़े थे। उनके प्रचार में इंदिरा गांधी स्वयं आई थी, वो प्रधानमंत्री थे। अच्छा, लेकिन यहाँ के पटेल उनको जीतने नहीं दिए। एक ये आपका जो पूरी चुनार विधानसभा है, ये अनुप्रिया पटेल का भी एक गढ़ कहा जाता है, क्योंकि पटेल समाज यहाँ बहुत है। अपना दल का पूरा एक अपना दल एस जोर है, अपना दल एस। हाँ। लेकिन कारण है उसका, वो काम भी की है। नारायणपुर से लेके मिर्जापुर तक जो रोड बना हुआ है, अनुप्रिया पटेल का ही देन है। लेकिन ये बीजेपी में शामिल हो गई। उनकी जो माता जी हैं, वो सपा में हो गई। अब ये बताइए कि दोनों लोग 2 फुट हो गया, तो जनता पागल है और वो लोग चालाक हैं कि जो जीते उसका बस महान है और बाकी जनता मतलब अगर भाजपा जीते तब भी पटेल घर में ही रहना है सरकार, और सपा जीते तब भी पटेल में। यहाँ तो पटेल को टिकट ही मिलती है। तो कुल मिला के जनता होशियार हो गई है। यहाँ पटेलों की संख्या सबसे ज्यादा है। निषाद समाज भी रहे यहाँ पे? नहीं, निषाद समाज नहीं है यहाँ। सबसे कुछ फीसदी है। चुनार विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर वोट है तो पटेलों के पास है। पटेल की संख्या बहुत काफी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि पटेलों में कोई एक पार्टी में नहीं मिलेगा। जैसे वो सब्जी में आलू कहते हैं ना, जैसे सब्जी में आलू कहते हैं ना, वैसे यहाँ के पटेल हैं। अच्छा, कांग्रेस ले जाएगी कुछ पटेलों का वोट? ले तो जाएगी, इसलिए कि उसका भी तो पटेल ही लड़ा हुआ है और हमारे पास का है, शिव कुमार सिंह पटेल लड़े हुए हैं। ठीक है, वो नेता मस्त है, उसमें कमी नहीं है, सिर्फ पार्टी की कमी है। इसलिए कांग्रेस का इस समय नामो निशान थोड़ा डाउन हो चुका है।
लड़ाई सिर्फ दो ही का है, बीजेपी और सपा। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ से ये देखना होगा कि चुनार विधानसभा जो कि एक बहुत पुराना शहर कहा जाता है, पारंपरिक नगरी है, और उसी के साथ इस विधानसभा में जो माया नगरी है वो भी बहुत आकर्षित करती है। यहाँ के किले हैं, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कई फिल्म्स की शूटिंग्स होती हैं, दूरदर्शन के कई पुरानी सीरियल्स यहीं से शूट हुए थे। तो इस चुनार विधानसभा में कई कद्दावर नेता भी हैं, अनुप्रिया पटेल का भी ये गढ़ माना जाता है क्योंकि पटेल समाज के लोग यहाँ सबसे ज़्यादा हैं। उसी के साथ जो अनुराग हैं, उनके पिताजी जो कि सिंचाई मंत्री और तमाम बड़े बड़े पदों पर भाजपा से रहे। हालांकि गांव का जो हम जिस गांव में आए उसमें विकास नहीं दिखा। विकास के नाम पर ये रोड हमें जो दिखी, और इसीलिए हमने इस रोड को लेकर के जो गांव का मेन मुद्दा है वो यही है कि चुनावों से पहले तक ये रोड बननी चाहिए, नहीं तो इस बार जो बदलाव होगा वो बड़ा बदलाव होगा। अब 10 तारीख बहुत अहम रहेगी अपने आप में कि चुनार विधानसभा से निकलकर कौन लखनऊ की विधानसभा तक पहुँचता है और वहाँ बैठकर इस चुनार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ उज्ज्वल मिश्रा, सनराइज न्यूज़।